May I come in, sir? Yes, please do. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. आप आरती हैं? जी आरती, आप हिंदी भाषा में सहज हैं? हिंदी में इंटरव्यू देना चाहेंगे? सर। यही आपने विषय चुना हुआ है इंटरव्यू देने के लिए? माध्यम आरती, आपने शायद महसूस किया होगा कि हम तमाम कोविड सावधानियों को बरतने की कोशिश कर रहे हैं जी और बाकी सावधानियों के अलावा इसी वजह से आपकी कुर्सी पर्याप्त दूरी पर लगाई गई है और जी इस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से आप पर्याप्त दूरी पर हैं ताकि आप सुरक्षित महसूस करें और सहज महसूस करें। इसका एक अन्य लाभ ये है कि आप इस वजह से अपना मास्क भी उतार सकती हैं, क्योंकि एक तो मास्क से इस पर शीशे पर फॉगिंग होती है चश्मे पर, और दूसरा आप सहज महसूस करेंगे। ठीक है ना? तो आप उतार लीजिए मास्क अगर आप चाहें तो। मेरे ख्याल से हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। आप बिना नाम को दोहराए हुए, बिना अपनी जाति, धर्म, समुदाय या क्षेत्र का कोई उल्लेख किए हुए आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं रायबरेली जिले की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। गुड। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? आपकी शौक क्या है? सर, रायबरेली से मेरी सारी पढ़ाई हुई है। क्या बीएड मैंने आपने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की हैं? सर, मैंने बीएड किया है, एमएससी किया है और बीटीसी। अच्छा, आपने बीए नहीं किया? मतलब मैंने बीएससी के बाद एमएससी किया। पहले आपने बीएससी किया, फिर एमएससी किया, बीएड किया, बीटीसी भी किया। जी ओके। तो ऐसा लग रहा है इन डिग्रियों को सुनकर तो कि आपने पहले दिन से तय कर रखा था कि आपको शिक्षक बनना है। शिक्षक आप ऑलरेडी हैं, फिर आप यहाँ क्यों? आप किस सर, पद के लिए आवेदन किया है आपने? सर मेरा सीनियर लेक्चरर डाइट वाला जो ग्रुप है 2nd नंबर उसमें है और इन सेवाओं में आने का मन मेरा आपने तभी। केवल एक ही वरीयता रखी नहीं है? सर, एक्चुअली मैं ग्रुपिंग पहले से कर रखी है प्री के रिजल्ट के टाइम से ही। हाँ। तो इसलिए मेरा उसी ग्रुप में नाम है। तो आपका जो इस समय आप हमारे यहाँ पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हैं वो मूलतः जो डाइट होते हैं उनमें लेक्चरर के पद के लिए है। जी, आप जो सीनियर सामान्य लेक्चरर। हाँ, जो सामान्य पद होते हैं उनके लिए आप नहीं हैं। जी ठीक है ना? जी ठीक है। और शिक्षा शास्त्र आपका विषय है तो स्वाभाविक है कि आपको शिक्षा तो अच्छे से आपने पढ़ा ही होगा, शिक्षा नीति पढ़ी होगी। शिक्षा नीति पे तो सर आपसे पूछेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब आपने शिक्षा पढ़ी थी तो अधिगम सिद्धांत पढ़े होंगे, लर्निंग थ्योरीज जी पढ़ानी पड़ेंगे अगर आप आ गए तो मुझे जरा बताइए कि पावलो का अधिगम सिद्धांत जो है पढ़ा है? हाँ सर, पैवलोव का एक्सपेरिमेंट था कंडीशनिंग वाला, जी, जिसमें उन्होंने क्लासिकल डॉग कंडीशनिंग। जी उन्होंने बताइए जरा। डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक निश्चित टाइम पर बेल नहीं, रिंग मैंने तो करते सवाल थे। अभी पूछा नहीं। मैं जानना अच्छा चाह रहा था कि पावलो का जो स्किनर का जो लर्निंग अधिगम सिद्धांत है वो स्किनर के सिद्धांत से, जो कि वो भी कंडीशनिंग का सिद्धांत है, कैसे अलग है? सर, अभी मैं कंपेयर करने में। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा सहज कहाँ से? सर, एक्चुअली में मुझे इसको किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है चलिए, आप और शिक्षा में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है, चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि अगर हम शिक्षा नीति को देखें तो शिक्षा नीति के उत्तर प्रदेश के लिए निहितार्थ क्या है? सर, शिक्षा जैसे कि गांधी जी ने कहा है नहीं, कि शिक्षा नीति, नई नीति। शिक्षा नीति आई है, आपको पता है? जी उसके उत्तर प्रदेश के लिए क्या निहितार्थ हैं? उत्तर प्रदेश के लिए उसमें सर, क्या है? सर उत्तर प्रदेश के निहितार्थ ये हैं कि जो नीति आयोग द्वारा इंडेक्स जारी किया गया था शिक्षा के लिए, सेक्यू नाम से, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे अंतिम स्थान पर था, जबकि केरल प्रथम स्थान पर था। तो इससे पता चलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें काफ़ी सुधार की भी ज़रूरत है। तो नई शिक्षा नीति जो कि तीसरी शिक्षा नीति है, तो उसमें लर्निंग आउटकम पर काफ़ी फोकस किया गया है, क्योंकि मतलब हमने स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया है, टीचर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन लर्निंग आउटकम उतने नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि एसर की रिपोर्ट भी बताती है कि अधिकांश बच्चे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे उन्होंने कराया तो पता चला कि अधिकांश बच्चे अपने क्लास के जो बेसिक नॉलेज है वो भी उनके पास नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अधिगम स्तर को मेंटेन करें, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रही है। और मिशन प्रेरणा करके एक मिशन चलाया गया है, जिसमें बच्चों को, हर क्लास के बच्चों को एक मिनिमम लेवल सेट किया गया है कि इस क्लास के बच्चों को ये नॉलेज होनी चाहिए। और 100 दिन का हाल ही में प्रेरणा ज्ञान उत्सव भी मनाया गया है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि सिलेबस, जी, पाठ्यक्रम। और जी सर, शिक्षा नीति में एक चीज़ और भी बहुत बदलाव किया गया है, प्री प्राइमरी एजुकेशन पर काफ़ी फोकस किया गया है, जो पहले हालांकि कहीं ना कहीं छूट गई थी पहले की नीति में। मैं जानना चाह रहा था कि पाठ्यक्रम, सिलेबस
और पाठ्यचर्या, करिकुलम, क्या अंतर है? सर सिलेबस में सिर्फ बुकिश चीज़ें होती हैं, जबकि कैरिकुलम में हम हर तरह की एक्टिविटी और इंटरैक्टिव लर्निंग की बात करते हैं, और ऑडियो विजुअल एड का अधिक से अधिक प्रयोग और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब ओवरऑल एक्टिविटीज़ के माध्यम से और हर वो प्रयास करके जिससे बच्चा सीख सके उसको ऐड किया जाता है। ठीक है आरती जी, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। जी आरती जी, आइए, टेक योर सीट। थैंक यू सर। जो हताशा होती है बेरोजगारी की, वो आप पर नहीं है। इससे फायदा ये होता है कि तनाव नहीं आता, आप हताश नहीं दिखाई देती, फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई देती और डेस्परेशन नहीं दिखाई देता, जो कि पॉजिटिव है। गोल्डन प्रिंसिपल है, ठीक है ना? अगर आप बोल रही हैं, बोर्ड मेंबर बीच में बोलने लगता है तो रुक जाइए, ठीक है? बोर्ड मेंबर बोल रहा है तो सर पहले मुझे रुककर लगा था कि इंतजार कीजिए। मैं पूरी बात अपनी नहीं कह एग्जैक्टली, यही मैंने दूसरी बात ली। आप एक प्रश्न के उत्तर को दूसरे प्रश्न के उत्तर में कंटिन्यू करने की जिद दिखाते हैं, वही छोड़ देना है। अगर मान लीजिए बोर्ड मेंबर ने आपको इंटरप्ट कर दिया या आपने रोक दिया और वो बात खत्म हो गई, अगला प्रश्न आ गया, आपको अचानक पहले प्रश्न का उत्तर का कुछ हिस्सा याद आया, तो उसे बात बताना वापस नहीं। लेके आइए। या फिर कभी बहुत ही जरूरी बिंदु कोई छूट गया है जी। तो जब ये प्रश्न खत्म हो जाएगा तब आप विशेष तौर पे कह सकते हैं, सर पिछले प्रश्न के उसमें मैं ये जोड़ना चाहती हूँ। अदरवाइज आपका सिटिंग पोस्चर वैसे ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि चेयर पे थोड़ा सा और पीछे होके बैठते समय, ठीक है ना? उससे लगेगा कि आप सहज हैं। वॉल्यूम बाय एंड लार्ज ठीक है, स्पीड में जैसे मैंने बताया ज़्यादा है, हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, आई कांटेक्ट में कोई खास परेशानी नहीं है, फ्लो थोड़ा ज़्यादा ही है, उसे थोड़ा सा रोकना है और कुछ वो नहीं। तो सामान्यतः अदरवाइज आप इंटरव्यू अच्छा कर रही हैं। लिसनिंग एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे आप और इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक है ना? तैयारी के विषय में मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, पहले ही बताया कि जाहिर है कि आपका तुरंत इंटरव्यू है तो जितना समय आपके पास है उसका बेस्ट इस्तेमाल कीजिए। लिसनिंग का मतलब होता है पहले ध्यान से पूरा प्रश्न सुने और फिर तकरीबन 1 सेकंड 1.5 सेकंड लें, चाहे आपको उसका उत्तर आता हो तब भी। बाकी चीज़ें आप ठीक कर रहे हैं, आई एम श्योर यू विल डू वेरी गुड। ऑल द